सा पेपर है बाबा? बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, आज बाबा पेपर है। बाबा कौन सा पेपर है? बाबा शब्द रूपी कलम से मुझे लिखेंगे, वो तो बाबा पेन यूज करेंगे। बाबा का पेन वो शब्द है और पेपर है। हाँ, ब्लॉटिंग पेपर। मुरली पढ़ी कुछ? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, वंडरफुल, एक्यूरेट आंसर। बाबा ब्लॉटिंग पेपर है। किस लिए यूज करते थे? इंक के स्प्रेड होने का। तो बाबा भी कौन सा ब्लॉटिंग पेपर है? पाप वाला। 15:3 मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर बाबा है, शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाबा ब्लॉटिंग पेपर है। अच्छा, तो चलो बाबा भी लिखना शुरू कर रहे हैं। रेडी रखो, मन पेपर को हिलाना नहीं। जैसे जैसे बाबा लिखता जाएगा, पूरी मुरली लिख दे, है जगह इतना मन में, है ना? क्योंकि आप जब जब बस करोगे बाबा बंद कर देगा। प्रश्न है, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से है? उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? सबसे गहरे दाग आत्मा पर है देह भान के। देह भान के, देह अभिमान के बहुत गहरे दाग है। आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद न कर देहधारी को याद करती रहती है। देहधारी में दिल लगना, फंस पड़ना, मतलब जहां जहां मेरा कहाँ फील कर रहे अभी भी, तो वहां फंसे हुए हैं। केवल आकर्षण की बात नहीं है, फंसना। आकर्षण तो शुरू की स्टेज होती है, फिर फंस जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तो एक दो की दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। चलो, सारी मुरली में देही अभिमानी, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, एकदम प्लेन शांत। तो ये मेहनत करना है। 1 घंटा मेहनत करेंगे ना, फिर थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगी खुद को। यस, फिर मैं अगला घंटा भी कर सकता हूँ। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, क्या कहेंगे? जरा दर्पण में ना देख ले। आगे देख ले कितना पाप है, कितना पुण्य तेरे जीवन में, मुखड़ा देख ले प्राणी। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। सदा ना चलता किसी का नाटक, इस दुनिया के आंगन में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देख ले कितना पाप है, कितना पुण्य तेरे जीवन में, मुखड़ा देख ले प्राणी। बड़ा अच्छा भजन था जी उस जमाने का। अच्छा तो भजन था, लेकिन गीत सुनने के बाद देखा कितना पाप और पुण्य का। चलो, गहन छोटे पाप तो नहीं, बड़े सिंपल जो पता चलता था कि ये पाप है, उसका ही देख लो कि कितना है। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य है और कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन। एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सभी में है पाप। ये तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्मा ही पतित है।
पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पापात्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? जब कोई चीज पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर सोखता है, रखते हैं, वो सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को। ये कितने समय से यूज ही नहीं किया ब्लॉटिंग पेपर, आजकल सब डिजिटल है तो ब्लॉटिंग पेपर की जरूरत ही नहीं है। तो एक को, क्योंकि वही बाबा ब्लॉटिंग पेपर है। नया बाबा का क्या बोलते हैं, रोल ब्लॉटिंग पेपर का ऐड करो। धोबी है, फिर वो जो भी है, सौदागर, रत्नागर, बाकी सब सुनार, वकील, ब्लॉटिंग पेपर। आज बाबा ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है, सिवाय उसके और कोई ब्लॉटिंग पेपर है ही नहीं। है भी छोटे तो छोटे, है भी छोटे ते छोटे एक बिंदी। सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। मैं तो चैतन्य हूं ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी। कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हर एक अपने दिल से पूछो कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हैं। ये मालूम कैसे पड़े कितने हमने मिटे हैं, कितने किए हैं, कितने रहे हैं? अभी मालूम कैसे पड़े? अकाउंट हल्कापन होता जाएगा। एक ही विजिबल इफेक्ट है, हल्कापन, और बंधन कम होते जाएंगे। सबसे बड़ा बंधन मन के बंधन, क्योंकि मन का बंधन, बाकी बंधन भी एक अपने ही पाप का परिणाम है ही, लेकिन मन का बंधन ये सबसे पहले स्वयं के पाप का परिणाम। बहुत ज्यादा ही, जैसे ना मन, जैसे कई बातों में हम कहते हैं मन ही नहीं करता है, दिल ही नहीं लगता है, चाहे वो योग में, ज्ञान में, या कोई भी पुरुषार्थ की बातों में मन ही नहीं करता है, इससे बड़ा पाप नहीं है। क्योंकि बाकी सारे बंधन तो अगर मन करता है तो उससे निकल भी सकते नहीं। कोई भी और बातें है पुरुषार्थ की तो उससे हम निकल भी सकते हैं, लेकिन जब मन ही नहीं करता है, उसका कोई आंसर है, उसका कोई इलाज है? उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए बहुत बड़ा पाप है, पाप की गठरी है। तो और इसलिए बहुत बड़ा पुण्य भी है। दिल भागता है, दिल करता है यही करो, दिल करता है याद करो, दिल करता है मुरली सुनो, दिल करता है ये करो। बहुत बड़ा पुण्य भी है, क्योंकि जिससे सारा कुछ बंधन कट सकते हैं ना फिर। इसलिए बाबा कहते हैं अब देखो, सबको ये राय देना तो अच्छा है, दूसरों को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। सबको ये राय देना तो अच्छा है ना, ये भी वंडर है। जिनको राय देते वो तो बाप को याद करने में लग जाते, और राय देने वाला खुद याद नहीं करते, इसलिए पाप कटते नहीं है। याद है बाबा, क्या है बाबा आज? अच्छा, और दूसरा? हाँ, पेन। दो है ना, बाबा लिख रहा है। तो बाबा देखो, पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देहाभिमान का तो पहले नंबर पाप है, जो सबसे खराब है। अब आप कहते देही अभिमानी बनो। जितना माँ में कम याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वो भस्म होगी। याद करना है, औरों को भी ये रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में ही लग जाओ। औरों को भी ये समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है
दूसरों को यह बताना कि पतित पावन एक है। भले तुम ज्ञान नदियां है अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो। वह एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, यह एक ही बात डिफिकल्ट है। दो ही बात है, सोल कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी रहना, जिससे ही सब कुछ होना है, वही डिफिकल्ट है कि वो इजी है। क्या कहेंगे? इजी हो रहा है। कितनी बार आत्मा है ना, हमारा 10-10 मिनट का टारगेट एक बार। चलो अब देही अभिमानी, आज देखो जो डिफिकल्ट है बाबा कहते हैं हम इजी करके दिखाएंगे। सारा समय ज्योतिर्बिंदु ग्लो कर रहा है, बस उस पर बाबा लिख रहा है, इसलिए हिलना भी नहीं। आत्मा पर बाबा लिख रहा है ना, तो हिले नहीं, आत्मा बुद्धि इधर उधर जाए नहीं। फिर वो बाबा पेपर चला गया, फिर कैसे लिखेंगे? बुद्धि इधर गई, ये फील करे। तो ये एक ही बात डिफिकल्ट है। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना। जहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं, तो शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना, अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं। तो जो अच्छी फुलवाड़ी होगी, जो बाबा के अच्छे सर्विसेबल बच्चे हो, चाहे रहने वाले हो, समर्पित हो, चाहे आने वाले, तो वो बाबा कहते हैं वो अच्छी फुलवाड़ी है। हम आते हैं अच्छे फुलवाड़ी की लिस्ट में। नहीं, हम अच्छी फुलवाड़ी की लिस्ट में आते हैं। अच्छे है ना, सभी सर्विसेबल बच्चे हैं। तो बाबा देखो, जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे, तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे ना। फूलों की वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद करो, बिंदी है, वही पतित पावन है। खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए, सारे पाप को ब्लॉट कर लेता है। सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद करो। बाप ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देहाभिमान के दाग है वो मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते नहीं है, कोई चार्ट लिख भेजते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर थक जाते, चार्ट लिखते लिखते फिर सोचते हो गया ना, बहुत लिख दिया चार्ट, क्या हुआ? बंद हो गया, बंद हो गया। 3-4 लाइनें सही, खुद का ही एनालिसिस होगा ना। चार्ट लिखते रहेंगे तो थोड़ा शर्म भी आएगी, मतलब थोड़ा फील होगा कि क्या है, आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। बाबा कहते फिर थक जाते। बड़ी मंजिल है, माया नशा एकदम तोड़ डालती है। तो फिर जब माया नशा तोड़ देती है, भाई कौन अभी तक लिख रहा है चार्ट? 1 2 3 3 4 4 और आउट ऑफ 63 4 क्या रिजल्ट है? 4। मैं भी लिखती हूँ, 4 लाइन ही जरूरी हो। मधुबन में 2-3 दिन थे तब नहीं, वो नोटबुक पेन नहीं लेके गए थे, फास्ट गए थे तो ये नोटबुक पेन रह गया। बट 563 परसेंटेज। बाबा कहते हैं देखो, माया नशा एकदम तोड़ डालती है, तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं कि भाई क्या लिखा। आधा कल्प का देहाभिमान है, वो छूटता ही नहीं है।
बाप कहते सिर्फ यही धंधा करते रहो। कौन सा? बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। पहले बाबा ने बोला, पहले कौन से धंधा बोला? 4 लाइनें पहले। समझाना है, पतित पावन पढ़ाना, पतित पावन बनाना, ये तुम्हारा धंधा है। बाबा कहते बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। सबसे ऊंचा धंधा है ये। तो जो खुद याद करेगा, जो खुद याद ही नहीं करते तो वो धंधा भी नहीं करेंगे। बाप की याद यह है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कि कहाँ तक पाप भस्म हुए हैं। ये देखो कहाँ तक पाप, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हर एक के दिल को जान सकते हो, दूसरों को भी उनकी सर्विस से जान सकते हो, दूसरों को रास्ता बताते हैं। बाबा को याद करो, वो पतित पावन है। यहाँ तो है ही पतित तमो प्रधान दुनिया। सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापस जाना है, वहां सभी आत्माएं पवित्र रहती है। तो जब पवित्र बने तब घर जाए ना। क्यों क्राइटेरिया है प्योरिटी का परम धाम के लिए? यहाँ से ले जाए, वहां जाके बैठे बैठे करे बाबा। काम तो सारा यहाँ हो रहा है ना, वहां तो निर्लेप है आत्मा, शांत है, सो रही है। क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स निर्लेप है और इम्प्योर वहां जाती जाएगी। जैसे वो कोई कमरे में ना, साफ कमरा होता है ना, उसमें आने के पहले क्या करते हैं? नहीं, पूरा बोलते पायदान में पूरा क्लीन करके आओ। पूरा ये जितना अच्छा ब्यूटीफुल कमरा होता है, कितना एक उसके ध्यान रखते हैं। अब तो आजकल सैनिटाइजर, भाई सैनिटाइज करके आओ सब कुछ। कमरे में जाके थोड़ी सफाई करनी होती है, उसके बाहर करनी होती है कि कमरे में के अंदर। इसी तरह कमरे की भी बात नहीं है दीदी, मोस्टली हम लोगों के सबके घरों में जूते बाहर ही उतारे जाते हैं, जूते अंदर नहीं आते। इसी तरह आत्मा परम धाम जाएगी। सारे 84 जन्मों के विक्रम पूरे क्लीन करके जाना होगा। तो एक ही तरीका, इधर क्लीन करो जो रिस्पेक्टेबल है, या फिर धर्मराजपुरी में क्लीन करो। क्लीन करके, धर्मराजपुरी में क्लीन करना मतलब डिसरिस्पेक्ट, यहाँ क्लीन करना मतलब रिस्पेक्ट। वो आप चॉइस है। योग बल, भोग बल जो भी है। इसलिए बाबा कहते हैं वहां सभी आत्माएं पवित्र रहती है। जब पवित्र बने तब घर जाए। दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए। अब जैसे उन्होंने कह दिया रावण भी ना मुक्त हो गया क्योंकि रावण राम के हाथ से मरा। ऐसे कैसे पाप कर्म किया और तो ऊपर जाके थोड़ी कोई मुक्त होता है। मुक्ति तो यहाँ होती है ना। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद करो, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप घुस जाए, चूस जाएंगे। चूस चूसने का वर्ड यूज कर रहा है। तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मूल बड़ी बात यह है पावन बनना। मनुष्य पतित बने तब तो बुलाते कि हे पतित पावन आओ, आकर के सभी को पावन बनाओ, साथ ले जाओ। लिखा हुआ भी है सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं। फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है, ये भी समझाया है। पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। बाप जो दवाई देते हैं ये सबके लिए है, जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है। तुम फादर के पास जाना चाहते हो परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकती। पावन बनो तब तो जा सको। ये भगवान उठा ले वर्ड यूज करते हैं ना, भी उठा कैसे ले तुमको, इतने गंदे है। साफ रख करो फिर वो उठाएगा ना आपको। उठा ले अपने पास ले चलो। तो इसलिए वो माँ का काम होता है, फादर का काम सफाई का नहीं होता है जनरली। माँ साफ करती है और फिर साफ को फिर हाथ फादर लेते हैं।
तो भगवान साफ वालों को लेगा। तो ब्रह्मा माँ की पालना लो, उससे सफाई करो। तो बाबा कहते हैं पावन बनो तब तो जा सको ना। हे आत्मा मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती तब तुम दुख पाते हो। मैं किसको दुख नहीं देता हूँ, हर एक अपने को देखे। देखिए क्या देखना है, दो बातें आज चेक करनी है ना। थ्रू आउट द मुरली, पूरे दिन की बात बाद में। मुरली में, थ्रू आउट द मुरली, वो तो बाद में की है ना, मुरली में तो दुख देंगे नहीं। हर एक अपने को देखो, मैं याद करता हूँ। बाबा याद है, जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है, और कोई साधु संत आदि इस दवाई को जानते ही नहीं है, कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। इतनी छोटी बिंदी, आत्मा बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर होगा। आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। कहाँ भी जाता है कि ये दुखी आत्मा है, ये सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है, वंडर है ना। बाप है ही सुख देने वाला। खोल दो थोड़ा। तो बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते। दुख देने वाला रावण है। सबसे पहले है आता है देहाभिमान। अभी बाप समझाते तुमको आत्माभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है मेहनत। बार बार देह अलग और देही अलग, यही याद की मंजिल है। फील होने लगे ये 26/5/71 की बहुत अच्छी मुरली, याद की संपूर्ण स्टेट। देही और देह अलग अलग महसूस हो, और देह जैसे बार बार न्यारापन खींचे, मतलब बार बार दिल करे मैं सोल कॉन्शियस हो जाऊं, सोल की फीलिंग में जाऊं। ये खींचे, न्यारापन खींचे, ये वर्ड यूज होता है। तो क्या होगा, कितना खींचता है न्यारापन। अब जब शरीर खींचता है मतलब इजी हो गया, खींचने का मतलब है इजी हो जाना, तो बॉडी कॉन्शियस ज्यादा है। आत्मा खींचती है, दिल करे। तो बाबा कहते हैं कि ये बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर होगा। अच्छा, तो इसमें बड़ी मेहनत है, तुमको आत्म अभिमानी बनना है। याद है, मैं आत्मा शांत स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। बार बार आत्म अभिमानी बनना, यही इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्चे दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल याद करता है। यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप ही नहीं करते। बाप का फरमान है यर नो इविल, बंदर के लिए तो नहीं है ना। कितना अच्छा लॉजिकल बात कही बाबा ने। हाँ, यर नो इविल, बंदर थोड़ी सुनता है कुछ। यर नो इविल, सी नो इविल, बंदर को क्या प्रॉब्लम है, मनुष्य आत्मा को प्रॉब्लम है। उसको क्या समझता है सी नो इविल, गंदा नहीं देखो, ये बंदर को क्या समझता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, तो उन्होंने सोचा बंदर कम्युनिटी के लिए है ये सब।
एक्चुअली दिखाई इसके लिए है। हम लोगों ने एक और ऐड किया है ना, सभी को पता है, सीनो, यर्नो, टॉकनो, ये तो सब जगह है। हम कहते हैं थिंक नो इविल। Think no. तो मनुष्य यर्न इविल बंदर के लिए है, ये तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल है तो बंदर का चित्र बनाया। बहुत है जो सारा दिन झरमुई झगमुई करते हैं। वाणी की शक्ति कितनी वेस्ट होती है झगमुई झगमुई करने में। तो बाप को समझानी देनी होती। दादी का क्या था, दो शक्ति जो बहुत कम से कम यूज किया है दादी ने बचपन से, वाणी एंड मन की शक्ति को, संकल्पों की शक्ति कम से कम। इसलिए बाबा ने वो रथ चूज किया, बताते हैं, क्योंकि बहुत वो स्टॉक को बाबा यूज कर सकता है फिर। तो बहुत है जो सारा दिन झरमुई झगमुई करते, तो बाप को समझानी देनी होती है। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुखी देते रहते हैं, कोई अच्छे भी है जो बाप की याद में रहते हैं। समझते मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना है। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाप कहते तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। और कोई पैसे के लेन देन की तो बात ही नहीं है। बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवान उवाच मन मना भव, एक बाप को वर्षे को याद करो। याद आया, बाबा सामने है सबके। और कुछ भी आपस में न बोलो, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरों का कल्याण करो। तुम्हारी अवस्था ऐसी मीठी हो जो और ऊपर प्रभाव पड़े, ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स है, मास्टर ब्लॉटिंग पेपर। ये हो गए कैसे, बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर है। उसके आगे जाओ तो हमारे, हाँ मतलब जैसे बाबा प्योर एनर्जी है पाप, तो हम भी इतने मास्टर ब्लॉटिंग पेपर बन जाए, दूसरे के पाप को फिनिश करे। जैसे बाबा फिनिश कर देता ना, डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए उसको ब्लॉटिंग पेपर। तो दूसरे के नेगेटिव संकल्प आए, व्यर्थ संकल्प आए, शांत हो जाए। कल की था नैनों की भाषा, हमारे नैन को देखकर फरिश्तेपन की फीलिंग हो, नैन को देखकर बीज रूप अवस्था। आज बाबा कह रहे ब्लॉटिंग पेपर हो जाए, कि दूसरे के संकल्प चलने लगे मुझे देख के। देखो, हाँ, तो बाबा कहते हैं कोई देखे तो बोले ये तो बाबा के बच्चे ब्लॉटिंग पेपर से। अभी वह अवस्था है नहीं। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी करंट अवस्था बाबा के बच्चों की, ब्लॉटिंग पेपर तो छोड़ो। राइट तो क्या अभी कागज भी नहीं है, हम तो कागज बन गए ना आज। देखो मैंने मतलब थोड़ा सा कुछ ही, पूरी मुरली नहीं उस तरह से, पर बाबा ने कितना एक्यूरेटली संकल्प कराया। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते, कागज भी नहीं बने, ब्लॉटिंग पेपर था। कोरा कागज। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह बच्चे तो है ना। देखो सारों को याद किया बाबा ने। कलकत्ता, बम्बई, बम्बई वाले सुन रहे, सुमन बहन, हाँ, बम्बई, कलकत्ता,
बाबा देखो याद कर रहे हैं। कलकत्ता कहाँ है? नहीं है कलकत्ता। एक है राज भाई। बाकी कहाँ गए? दमयंती में कलकत्ता वाले। और दिल्ली का है। दिल्ली। सरला आर्या भी है। बंगाली पर दिल्ली है बाबा को। बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं। पुण्यात्मा बनाने के बदले और ही पापात्मा बना देते। बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। उनके पास सारा हिसाब किताब है। ये बाबा भी बता सकते हैं। शक्ल से ही सब मालूम पड़ जाता है। ये बाबा की याद में मस्त है। इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा ना। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो। 2 धंधे पहले बता दिए। एक बात सबको सुनाते रहो। दूसरों के लिए आज होमवर्क दिए बाबा ने। कौन सी? सिंपल। एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये बात सबको सुनो। सिर्फ और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ याद। संकल्प विक्रम भी क्या है? सूक्ष्म। याद भी क्या है? सूक्ष्म। सूक्ष्म को साफ करती है। तो यही सुनाते रहो। उन्होंने लिख दिया है कृष्ण भगवान वाच। कृष्ण को तो ढेर याद करते, परंतु पाप तो मिटते ही नहीं है और ही पतित बन गए हैं। यह पता ही नहीं कि याद किसको करना है। परमात्मा का रूप क्या है? अगर सर्वव्यापी कहे तो भी जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते। तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी ना। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है। सब बिंदियों को कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो। ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं। ऑर्गन्स बिगर तो आत्मा आवाज ही नहीं कर सके। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप। आत्मा परमात्मा एक है। कैसे? हम कह सकते हैं। कैसे? आत्मा के आधार पर, आत्मा के स्वरूप के आधार पर उसको कहा जा सकता है। रूप में समानता है। रूप दोनों केवल का। रूप समान है और रहने का स्थान सेम एक ही है। ये रहने का स्थान भी एक है। इसमें यूनिटी है हमारी। तो बाबा कहते हैं तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना। परमात्मा को बड़ा लिंग व कुछ कह न सके। बाप कहते मैं भी ऐसा बिंदी हूँ, परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम सबकी आत्माएं पतित है। कितनी सीधी बात है। मैं पतित पावन हूँ। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो। आ जाओ ज्योतिर्बिंदु। मस्तक में सबका ग्लो कर रहा है। देखो स्वयं को। देही अभिमानी मैं यही हूँ। ये जो मैं ज्योतिर्बिंदु में ये हूँ, ये सिर्फ रोल है शरीर का। औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षरी 2 कहता हूँ मन मना भव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि यह टालटालिया है। पहले सत्व प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं। पापात्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं। वो दाग मीठे कैसे? वह समझते गंगा स्नान से मिट जाएंगे, परंतु वो तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बात है जो रोज रोज समझाते रहते हैं। याद के कितने पॉइंट्स गए आज? एक पहला पॉइंट ब्लॉटिंग पेपर बाबा। हम मास्टर हो गए। हम भी ब्लॉटिंग पेपर्स हैं। दूसरा याद करने से ही पाप खत्म होंगे और दूसरों को भी बताओ। तो इसको याद की यात्रा कहा जाता है। वर्षा तो मिलेगा ही। सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना। एक और टाइटल
अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है बाबा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो, फिर रावण पतित बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते हैं, उनका क्या हाल होगा। बाप समझाते बच्चों और सब बातें छोड़ दो। जस्ट इमेजिन, सोल का पता नहीं, सोल की फीलिंग नहीं, बाबा को याद नहीं करना, क्या हालत होगी उस आत्मा की। इसीलिए तो सहारेपन की फीलिंग ही नहीं ना। जैसे जो मेन सहारा है, जो पावरफुल सहारा है, उसका पता ही नहीं है कितना बड़ा इनसिक्योरिटी है लाइफ का। इन अदर वर्ड्स कितना बड़ा एक धोखा रह जाता है। बाबा को याद बाबा का पता ही नहीं, तो एक जीवन का धोखा हो गया। तो बाबा कहते हैं कितना, हाँ, बाप समझाते बच्चों और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात कि देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो बस। ये तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। बाबा का एक फेमस स्लोगन है, दुख दिल को दुखाने वाले की बात होती है ना, दुख देने वाला दुखी होकर मरेगा। हाँ, दिल को मत दुखाओ, दिल को ठेस नहीं पहुंचो, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा यह है। बहुत है जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की देह में फंसे रहते हैं, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। कितना आत्मा अकाउंट बनाती जाती है उस आत्मा के साथ। जितना याद करेंगे उतना वो आत्मा का, उतना फिर वो फंसेंगे, उतना वो याद ज्यादा आएगी, उतना मेरा मन का पेपर ऑक्यूपाई होगा, उतना बाबा दूर हो जाएगा। क्योंकि पेपर में जगह ही नहीं रहेगी तो फिर बाबा कैसे करेगा। कितना बाबा ने बचा दिया, इसलिए बाबा को कितने शुक्रगुजार करते, बाबा पवित्र बना दिया। दिल के पेपर को साफ रखा, एकदम क्लीन, किसी को लिखने नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं, माया भी तीखी है, बाबा नाम ही नहीं लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये देह अभिमानी भाव। उन दिनों ऐसा कोई होगा, याद एक दो को याद करते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। ये भी एक फंसना, कहीं भी नाम रूप हो या जिस आत्मा का जिसके साथ बहुत स्ट्रांग अकाउंट होगा ना, वो खींच कर ले जाता है। इसलिए वो शादी को क्या बोलते हैं भाई, 7 जन्मों का, क्योंकि वो कड़ा संस्कार है, कड़ा हिसाब किताब है ना उस आत्मा के साथ। अच्छा हो या कुछ भी रिलेशन हो, जो भी फ्यूचर में होने वाला हो, वो खींचता है। इसलिए वहां ले जाता है वो आत्मा, ज्ञान में हाथ चलने वाले, फिर वो ले जाता है उसको। ऐसे भी बाबा के बच्चे। तो ये बहुत, किसी भी नाम रूप में फंसना ये कड़ा हिसाब किताब होता है। तो देखे हम कहीं किसी भी आत्मा के, छोटा हो बड़ा हो, फंस तो नहीं रहे। बात हो आई, बात किया, ओके फाइन, फंसा तो नहीं। तो ये बात फिर वो हिसाब किताब बहुत शुरू, और वो फिर पुल करता जाएगा उसको, आत्मा को। तो सारा दिन एक दो को याद करते रहते, माया भी तीखी है, बाबा नाम नहीं लेते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, वह नॉलेज तो फिर 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, कितनी सब्जेक्ट्स होती है, यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना क्या है, एक कहानी है, मिस्ट्री है, अच्छा मजा आता है, क्या बोलते हैं, रहस्य है। मुरली चलाना बड़ी बात नहीं है, याद की ही बहुत मुश्किल आता है। याद रहा बाबा, मुरली खत्म हो रही है, 1 घंटा कितनी बार याद आया, काफी बार याद आया। सामने बाबा है, हाँ कितना है सामने, यही बाबा कह रहे हैं। बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा, फिर भी पुरुषार्थ करते रहो,
बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। इसमें अच्छे अच्छे बच्चे याद में फेल हो जाते। याद में फेल हो जाते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद याद प्यार रूहानी बाप रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की बाप रूहानी दादा बाप को याद दादा प्यार याद नमस्ते, प्यार गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फर्स्ट, कभी भी किसी के दिल को दुखी नहीं करना है। कोई भी दिल पर ठेस पहुंचे ऐसा कोई भी न संकल्प करो न शब्द बोलो। सबको सुख पहुंचाना है। एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। दूसरा है पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। वरदान है अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। संकल्प शक्ति की सेवा कर वरदानी मूर्त द्वारा। मेजॉरिटी आत्माओं में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की टांग दो, तब बाप के समीप चलकर आएंगे। वरदानी मूर्त, संकल्प शक्ति और हिम्मत की टांग। तो अपनी शक्ति से हिम्मत की टांग दो। तो मैं अपने संकल्प शक्ति से उसको हिम्मत की टांग मिल रही है तो वो समीप चलकर आएंगे। अब वरदानी मूर्त बन अपने सहयोग से उन्हें वर्षे के अधिकारी बनाओ। कैसे करेंगे? कल भी था, वरदानी मूर्त आत्मा थे ना हम कल सारे दिन। तो अब बाबा कह रहे कि वरदानी मूर्त बन सहयोग से उन्हें वर्षे के अधिकारी बनाओ। कैसे बनाएंगे? बार बार शुभ संकल्प भेज करके ना कि ये भी बाबा के बच्चे शक्ति से चाहिए ना, हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति, कोई भी हमारी शक्ति, आत्मिक शक्ति, उसको हिम्मत का टांग देंगी। उसके लिए वो टांग का काम करेगी। श्रेष्ठ शुभ भावना हिम्मत का टांग है। दृढ़ता की शक्ति हिम्मत का टांग है। और शांति की शक्ति हिम्मत का टांग है। हमारी कोई शक्ति को देखकर उसमें हिम्मत आ जाए। उमंग उत्साह, हमारा उमंग उत्साह देखकर उसको हिम्मत आ जाती है ना। ये सब हिम्मत के टांग है। दूसरों, तब वो बाप के वर्षे के अधिकारी बनेंगे।
तो ये वाला तो वरदानी आज का भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं सहयोगी वरदानी मूर्त आत्मा हूं, तो सहयोग देना है। फर्स्ट संकल्प शक्ति की सेवा करके निर्बल आत्मा को, और फिर उनको हिम्मत का टांग देना है, अपनी शक्ति से हिम्मत का टांग देना है। कभी कभी किसी का अथक नेचर हमें बहुत एनर्जी दे देता है, नहीं कि अरे क्या है, सुबह से रात तक देख रही हूं मैं इसको, कितना सेवा कर रही है और चेहरे में कोई मुरझाइश नहीं, तो दूसरे को एक हिम्मत मिलती है। तो मैनी मेथड्स है हिम्मत के टांग का, तो ये देखना है। तो बाबा अच्छा स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त है। अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाली ही सफलता मूर्त है। आज का ये अच्छा लगता है वही किया जाता है, तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करे, बात ही ऐसी थी ना इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की होती भी है आप, तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ, आप सेटअप रहो तो अपसेट नहीं होगा। वही होता है ना, इसको चेंज करो, रिवर्स करो। 13 तारीख, बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक उसको, हाँ जो समझते हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया भी जिसको प्यार कहती है, दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते मेरे बच्चों में अभी कोई कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाए। 14th है, आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। सभी अनुभव करें ना, दिनों दिन जितना बाबा से प्यार होता जाता है। वो 15 तारीख का भी पढ़ लेते हैं, लास्ट अपडेट हो जाएंगे। 15th का है, बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत बनो, करावन हार होकर कर्म करो कराओ। कर्मेंद्रिय आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। परमात्मा प्यार की निशानी चल रही है। तो ये थे बाबा के महावाक्य।